रामायण के बारे में हमने बहुत ही भली भांति देखा, सुना और पढ़ा भी है। रामायण में हम सब जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता का हरण करने वाला लंका नरेश रावण दुराचारी, दुष्ट और अधर्मी था। लेकिन आज हम आपको ऐसा प्रसंग बताएंगे जो कि रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देगा। जय सिया राम। जब भगवान राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुजारी, पुरोहित या आचार्य ढूंढ कर लाए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। इस पर जामवंत जी बोले कि हे प्रभु, यहाँ जंगल में समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन्य जीवों के अलावा हमें क्या मिलेगा। इस पर प्रभु श्री राम बोले कि आचार्य भी ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलत्स्य मुनि का नाती है, इसलिए वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात करें और यज्ञ का निमंत्रण दें। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुँचे, क्योंकि रावण ही वह व्यक्ति था जिसमें वो सारी खूबियाँ थी जो प्रभु श्री राम यज्ञ के लिए एक आचार्य में ढूंढ रहे थे। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो वह काफ़ी उत्सुक हो गया। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका बहुत सम्मान करता था। उसने यह आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास पहुंच गए। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया कि मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर मैं आमंत्रित करने आया हूँ। फिर रावण ने पूछा, अगर आपके यजमान के बारे में जान सकता हूँ, आपके यजमान कौन हैं? तो जामवंत जी ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिव का विग्रह यानी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या यह बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है? जामवंत जी ने कहा कि हाँ, यही काम है। रावण ने मुस्कुराकर निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने की हामी भर दी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने रावण से पूछा कि उन्हें यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण बोला कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य होता है कि वह सभी सामान की व्यवस्था स्वयं करे। तो आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाए। चूँकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए रावण माता सीता के पास गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उसने पुरोहित के रूप में मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ भी तुम मेरी ही कैद में रहोगी। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं, वह मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी माता सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद रावण आचार्य के तौर पर माता सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गया। फिर हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा। पूजा में देरी होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता।
फिर माता सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथों से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी ही स्थापना कर दी गई, जो कि आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी भी अपना शिवलिंग लेकर आ गए, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब हनुमान जी नहीं माने, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना वाला शिवलिंग यहाँ रख दीजिए। लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को हिला भी ना सके, तो उनका वाला शिवलिंग भी वहीं पास में ही स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहीं स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता ने एक साथ जोड़े के रूप में आचार्य रावण को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम ने अपने आचार्य को दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं, तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा बता दें, ताकि समय आने पर हम उस दक्षिणा को देने के लिए तैयार रहें। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे, यही मेरी दक्षिणा होगी। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ पुष्पक विमान में लेकर चला गया और इस तरह प्रभु श्री राम का जो यज्ञ था वो रावण ने पूर्ण करवाया और रावण को विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया। जय श्री राम।